परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चने वंदने मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, आज सद्गुरु अभिलाष साहेब जी का ये श्रद्धांजलि सभा है। उनको तो हम सब लोग क्या दे सकते हैं, उनके रचनाएं, पुस्तक और उनका आचरण, विचार, रहनी, वही अगर अपने जीवन में उतर आए तो हमारा जीवन पवित्र हो सकता है। तो आए उन्हीं के याद में एक भजन आप सबके बीच में प्रस्तुत है। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर्तन को पाया। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर्तन को पाया। भाग्य तेरे जगे दावों ऐसे लगे मुक्ति पाना, मन के विषयों से अपने हटाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देख दो दिन की माया न भूले। स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देख दो दिन की माया न भूले। मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरे कब घर खजाना। मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरे कब घर खजाना। फिर तू क्यों होता इनमें दीवाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरे सब अक्ल कुछ ना करेगे। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरे सब अक्ल कुछ ना करेगे। यात साधन में मन कर ले अपने लगन दूर जाना। यात साधन में मन कर ले अपने लगन दूर जाना। क्यों तू पथ में ही बैठा बुलाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। विष के वश भोग को छोड़ दे तू,
निस्वतः रूप भज मन के अध्यास सज मद जलाना, शांति अभिलाष अपने में पाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। सद्गुरु अभिलाष देव जी का एक भजन उन्हीं की याद में, उन्हीं की रचना समर्पित है आप सबके बीच। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। प्रथम तु संत के सत्संग से सद ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों के साज गहे। प्रथम तु संत के सत्संग से सद ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों के साज गहे। देश भिन्न तु चैतन्य अजर अविनाशी, स्वरूप ज्ञानहीन हो के फिरे 84। यात निज रूप चिंतन डटाए चलो रे, यात निज रूप चिंतन डटाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। विषय विवाद में तो जन्म को बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसके तो न याद किया। विषय विवाद में तो जन्म को बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसकी तो न याद किया। सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। चेत अब से न गाफिल गवाए चलो रे, चेत अब से न गाफिल गवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला, चैत ले आज नहीं अंत में हो मुख काला। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला,
चैत ले आज नहीं अंत में हो मुख काला। जगत शरीर की तुम निशा से जागे, स्वरूप ज्ञान के अभ्यास निरंतर पागे। दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे, दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। बोलिए सद्गुरु अभिलाष देव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय श्री विनय साहेब, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारे जीवन के ही नहीं वर्तमान में मानवता के पोषक और ज्ञान की अखंड वर्षा करने वाले 50-55 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में और भारत के बाहर भी कुछ जगहों में जाकर के ज्ञान का अलख जगाने वाले महामानव सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी इस ज्ञान, वैराग्य, साधना और करुणा का उपदेश करते हुए आज से 13 वर्ष पहले 26 सितंबर को वे सदा सदा के लिए यहाँ से विदा ले लिए। सबका यही होता है, देह धरे को दंड। सद्गुरु श्री कबीर साहब ने कहा है, सुर नर मुनियों देवता सात द्वीप नौ खंड, कहीं कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। ये देह का यही फल होता ही है, चाहे कोई भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, चाहे वो वैरागी हो और चाहे संसारी जीवन जीने वाला हो, कोई भी हो, नर नारी, शिक्षित अशिक्षित, विद्वान अविद्वान, सबको ये देह की यात्रा ऐसे ही होती है। जितने दिन का प्रारब्ध होता है उतने दिन यहाँ रहना पड़ता है, लेकिन कैसे रहा जाए, यह एक मिसाल हमारे महापुरुषों ने, सद्गुरु कबीर, तथागत बुद्ध, महावीर, सद्गुरु विशाल साहेब, सद्गुरु पूर्ण साहेब, सद्गुरु काशी साहेब आदि महापुरुषों ने मिसाल बन करके जिए और दिखाए संसार को। और उसी क्रम में सद्गुरु अभिलाष देव थे, जिनको हम जीती जागती मूर्ति के रूप में उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते और व्यवहार करते, लोगों को उपदेश करते, लिखते पढ़ते, ध्यान करते, सब कुछ देखा है। इसलिए उनके प्रति और मन में श्रद्धा आ जाती है। सभी महापुरुषों के प्रति श्रद्धा है, लेकिन जिनका हमारे ऊपर विशेष उपकार है उनके लिए तो ये होना ही चाहिए। सभी लोग आदरणीय होते हैं, लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उन माता पिता के लिए उपकार मानना चाहिए ना अपने बच्चों को। ऐसे ही हम भक्तों और शिष्यों को, साधकों को अपने गुरुदेव का उपकार मानना चाहिए। यही तो उनके प्रति भक्ति है। यही इसी आधार से तो उनके ज्ञान को जीवन में अपनाया जा सकता है। गुरु ज्ञान को जीवन में अपनाने के लिए भक्ति ही तो उसकी कीमत है।
हम बाज़ार से कोई सामान खरीदने जाएं तो उसकी कीमत पैसे के रूप में चुकाना पड़ता है। उस दुकानदार की भक्ति नहीं करना पड़ता। कपड़ा खरीद के लाए, मोबाइल खरीद के लाए, बर्तन खरीद कर लाए और पैसा दे दिए, सामान ले आए, उपयोग किए। अब दुकानदार को हमें जपना नहीं है, उसके कीर्तन नहीं गाना है और उसकी उपासना नहीं करना। लेकिन साधकों संतों के लिए, गुरुजनों के लिए ये करना पड़ता है। उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे से उनके ज्ञान को अपनाया नहीं जा सकता है कि हम सुनने गए, कुछ पैसा दे दिए और चले आए, अब भूल गए सब बातें, क्या होगा? उसकी ज्ञान की कीमत है श्रद्धा, भक्ति। जब गुरु के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, तो उनका ज्ञान हमें प्रिय लगेगा, और जब प्रिय लगेगा तो उसका आचरण कर सकेंगे, और जब आचरण कर सकेंगे तो वो ज्ञान हमारा अपना हो जाएगा। और नहीं तो ज्ञान तो बहुत जाना जा रहा है, सुन लिया जाता है, अरे पुस्तकों में लिखा है, सामान्य व्यक्ति भी बड़ी बड़ी बात ज्ञान की कह देता है, लेकिन जब वह कहने वाला ही स्वयं दोषों में डूबा हुआ होता है, ईर्षा द्वेष करता है, राग करता, क्रोध करता, तब लगता है कि ज्ञान कहने से क्या होता है। बहुत लोग ज्ञान कहते रहते हैं, लेकिन जब उस ज्ञान का आचरण किया जाता है तब वो ज्ञान हमारा अपना हो जाता है। और उस ज्ञान को अपना बनाने के लिए उन गुरुजनों के प्रति, उस ज्ञान देने वाले के प्रति श्रद्धा और भक्ति जब की जाती है, तभी वो ज्ञान हमारे जीवन में चरितार्थ होता है। तो ऐसे महान सद्गुरु अभिलाष देव को हम हृदय से याद करते हुए उन्हीं की कुछ शिक्षाओं पर हम चर्चा करते हैं। देखो, इस भजन में अभी गाया गया, समय जो आज मिला फिर से ना मिलने वाला, चेत ले आज नहीं अंत में हो मुख काला। आज जो समय मिला हुआ है कि फिर से मिलने वाला नहीं है। सद्गुरु कहते हैं कि जो आज समय है फिर से मिलेगा नहीं। क्या बीता हुआ समय जो हमारा, उसको हम लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते। आज का जो समय है ये बड़ी स्वर्णिम घड़ियां हैं, इसको कल हम चाहें कि फिर से मिल जाए, नहीं मिलेगा। देखो, आज स्वस्थ शरीर है, सत्संग का ये सुनहला सुअवसर मिला हुआ है, गुरु ज्ञान का श्रवण मनन और कथन कर रहे हैं, और आप सबका प्यार स्नेह मिल रहा है, शरीर भी अनुकूल है और ये मन भी अच्छा है, दिल दिमाग अच्छा है। सोचिए, अगर ये उपलब्धियां ना होती, हम बीमार होते, अस्वस्थ होते, किसी ढंग से हाथ पैर आँख नाक कान कमज़ोर होते या बिगड़ गए होते ये अंग, तो क्या कर पाते। और सद्गुरु कबीर का ये सिद्धांत ना मिला हुआ होता तो पता नहीं कहाँ भूत प्रेत मानते, पूजा करते, और जहाँ तहाँ जंत्र मंत्र और पंडा पुजारी ओझा सोखा बैगा के चक्कर में भटकते होते, और झाड़ फूंक करवाते होते, मिट्टी पत्थर पूजते होते, और जानवरों की हत्या हिंसा करते होते, गलत खान पान में डूबे होते, पता नहीं क्या क्या होता। न जाने हम कहाँ होते यदि गुरुदेव ना होते, न जाने क्या दशा होती यदि गुरुदेव ना होते। तो गुरु का बहुत बड़ा उपकार है। चीज़ों का दे देना ही, घर जमीन मकान का दे देना ही बड़ा उपकार नहीं है। ये व्यवहारिक क्षेत्र में यह भी उपकार है। व्यवहारिक जगत में माता पिता का बड़ा उपकार है। उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और कुछ बातें सिखाया और अपने घर जमीन धन का मालिक भी बना दिया, बहुत बड़ा उपकार है। कौन देने वाला है? 2 रुपया कोई देता है तो उसको भी डायरी में लिख लेता है और समय से उसकी वसूली करता है। किसी के घर में जाओ, अगर वो परिचित नहीं है तो घर में रहने नहीं देता है। कोई नहीं एहसान मानने वाला इस संसार में, सब संसार पराया है। लेकिन एक पराया जीव न जाने कहाँ से आया, उस माता पिता के गर्भ से पैदा हो गया
और उन माता पिता ने पाल पोस करके बड़ा कर दिया और सब कुछ अपना दे दिया, तो ये व्यवहारिक बहुत बड़ा उपकार है। लेकिन यह उपकार होते हुए भी वे माता पिता उस बच्चे को आत्मज्ञान की, आत्मशांति की, मन इंद्रियों के संयम की, स्वरूप स्थिति की और काम क्रोध लोभ मोह मिटाने की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। और कोई शिक्षा मान लो देने भी लग जाए तो रहनी प्रेरणा आदर्श नहीं दिखा पाते हैं, और बिना उस आदर्श को दिखाए, बिना उस रहनी को बताए वो बच्चों का कोई लाभ नहीं होता है। तो इस संसार में, इस भवसागर में अगर जीव का कोई उपकार, जो अनन्य उपकार जिसे कहते हैं, लोक परलोक दोनों में उस पार पहुंचाने के लिए, तो एक विवेकवान, आचरणनिष्ठ और आत्मज्ञान से संपन्न सद्गुरु का उपकार है। ऐसे सद्गुरु का मिलना, उनका दर्शन, उनका सानिध्य और उनका साक्षात्कार होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और सौभाग्य हम लोगों का रहा कि ऐसे गुरुजनों संतों के सानिध्य मिले, साहचर्य मिला, दर्शन मिला। और सद्गुरु अभिलाष देव तो हमारे जीवन में तो एक बहुत बड़े उपकारी और मसीहा के रूप में आए। तो ये समय का बहुत बड़ा सदुपयोग करने की ज़रूरत है। आज हम लोग जागें। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी कहा करते थे, ये शरीर हमारा ये लकड़ी की थूनी है खड़ी हुई। जैसे कि लकड़ी को कोई खड़ी कर दो तो वो खड़ी रहती है, ज़मीन में गाड़ दो थोड़ा सा, अथवा किसी दीवार के सहारे खड़ी कर दो तो वो खड़ी रहती है, लेकिन वो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कोई एक्शन नहीं कर सकती। ये शरीर भी ऐसे है, लेकिन हाँ, इसमें एक्शन होता है, क्रियाएं होती है, ये देखता है, सुनता है, जानता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर में एक आत्मा है। इसीलिए एक लकड़ी की थूनी और व्यक्ति में अंतर है। आत्मज्ञान है इसके अंदर, आत्मा, चैतन्य आत्मा, जीव। हम लोग उस आत्मा को भी पहचाने। नहीं तो ये शरीर क्या है? शरीर का अर्थ ही होता है शरीर, शरीर प्लस राह। शरीर माने जो सड़ जाने वाला आजकल में, और राह माने राम। मतलब इसके अंदर में राम, आत्मा राम है, तभी इसे शरीर कहा जाता है। और वो राम निकल जाए तो बचेगा केवल शरीर, सड़ी हुई लाश। वो आजकल में हो जाता है। वो घटना दूर नहीं है, लोगों की देख रहे हैं, हमारी भी एक दिन घटना घट जाएगी। इसलिए इस शरीर को पा करके हम भजन का काम करें, शरीर का सही उपयोग करें। शरीर का अभिमान नहीं करना है। शरीर का अभिमान होता है इसके रंग रूप को देखकर, बल को देख करके, और इसकी जवानी सुंदरता को देख करके, इससे संबंधित प्राणी पदार्थों को, उपलब्धियों को देख करके। लेकिन क्या दम है इन सब में? सब बदल जाता है। घर द्वार तो जीव के प्रारब्ध से मिल गया है। देखो, यही जीव के प्रारब्ध में नहीं है, पूर्व की वो कमाई नहीं है, तो ऐसी साधारण निम्न स्थिति में झोपड़ी में जन्म लिया कि बेचारे को जन्मने के बाद से जीवन भर पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल पाते हैं, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, ठंडी गर्मी गुजारा के लिए छानी नहीं मिल पाती है। वही जीव तो है। और एक ऐसा जीव है, अभी जन्मा और 5 मंजिल के भवन में जन्म ले लिया। जन्म के पहले से उसके लिए कपड़े, रहने बसने, पहनने ओढ़ने के लिए ना जाने कितनी सुविधाएं सब तैयार है। बैंक बैलेंस लाखों नहीं करोड़ों रुपए इकट्ठे हैं, सब उसी के लिए है। क्यों ऐसा है? उसी जीव के लिए, उसी के कर्मों के आधार से वो ऐसे माता पिता का चुनाव कर लिया है जीव। ये कोई गुप्त बात, ऐसी गूढ़ बात नहीं है। इसको कोई सत्संग करके समझदारी से विचार करे तो समझ में आ जाएगा। बुद्धि के जोर से नहीं आएगा। कोई हिसाब लगावे और कोई गणित का सूत्र लगावे तो इससे नहीं समझ में आएगा। सत्संग करे, साधना करे और
शरीर तथा आत्मा के रहस्यों को जब जानेगा तब धीरे से ये बात समझ में आती है। तो ये शरीर बहुत सौभाग्य से मिला हुआ है और इसका सही उपयोग यही है कि इसे पाकर के साधना किया जाए, अपने इंद्रियों पर स्वस्थता लाया जाए और भक्ति भजन किया जाए। भक्ति भजन का मतलब यहाँ पर कथा कीर्तन केवल करते रहना नहीं है। आज कथा कीर्तन भक्ति के नाम पर बहुत हो रही है। हरे रामा हरे कृष्णा कह करके, ढोल मजीरा बजा करके और नाच गान करके। सदगुरु कबीर ने कहा है, देह हलाए भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहुविधि जोई। ये देह हिला करके, नाच कूद करके और बहुत बाजा गाजा बजा करके, इससे भक्ति नहीं होती है। क्या होगा इससे? आज ये भक्ति का नशा ऐसा चढ़ गया है, उल्टा पलटा काम किया जा रहा है। जैसे कि आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं, किसी को जब स्वास्थ्य खराब होता है तो 2 प्रकार की दवाइयाँ होती है। कहीं कुछ ऐसे रोग लग गए हैं बाहरी स्किन में या और कहीं, तो लगाया जाता है। एक लेपन करने वाली दवाई होती है और एक पीने वाली दवाई होती है टॉनिक के रूप में। तो दोनों ढंग से स्वास्थ्य सही होता है, बीमारी ठीक होती है। अगर इन दोनों दवाइयों को उलट दिया जाए, पीने वाली दवाई को ऊपर ऊपर लगाया जाए और ऊपर ऊपर लगाने वाली दवाई को पी लिया जाए, तो क्या होगा? बुरा हाल हो जाएगा ना, स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। लेकिन धर्म के नाम पर आज यही हो रहा है। धन और धर्म। धन जो है वो मलहम की तरह है, ऊपर ऊपर लगाओ, उससे पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए, रहने बसने के लिए, गुजर के लिए उसका उपयोग ऊपर ऊपर कर लो। वो पीने की चीज़ नहीं है। और जो धर्म है, संयम, सदाचार, ज्ञान, भक्ति, ये पीने की चीज़ है, अंदर दिखाने की चीज़ नहीं है, ऊपर ऊपर लगाने की चीज़ नहीं है। उसको अंदर में स्वीकार कर लो, जीवन में उसको हजम करें हम, तब ठीक रहेगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, धर्म को ऊपर ऊपर लगाया जा रहा है। जाओ देखो मंदिरों में और देवस्थानों में खूब धर्म आज तो और इस समय चल रहा है बड़े ज़ोरों से, खूब बाजा गाजा के साथ बड़े बड़े पंडाल लाखों लाखों रुपए लगा करके लगाए जा रहे हैं। और जो देवी जी विराजती हैं और खूब धूम धड़ाका कि आसपास वालों की नींद हराम हो जाती है कई दिनों तक। और उसके बाद सबको ले जा करके कहीं निरस्त कर दिया जाता है। तो ये धर्म खूब चल रहा है और धन को तो खूब गटागट पीते जा रहे हैं अंदर, बाहर थोड़ा भी बाकी ना रहे, अंदर पी रहे हैं। और जिसका परिणाम होता है कि भोग और भौतिकवाद दोनों जीवन में बढ़ जाता है। भोग की वासनाएं बढ़ जाती हैं और भौतिकवाद की तृष्णा आसक्ति बढ़ जाती है और इससे बीमारियां खूब बढ़ जाती हैं। और जिसका परिणाम होता है कि जीवन भर क्लेश, अशांति, तनाव में जीवन बीतता है। और संतों ने इसके विपरीत उपदेश दिया है। सदगुरु अभिलाष साहेब जी एक वे भी राजपुरुष की तरह थे। वे जहाँ जन्मे उनके पिता एक राजा की तरह ही थे, संपन्न परिवार था और जिसे तथाकथित ब्राह्मण जाति कहते हैं, उसी शुक्ल गोत्र में वे पैदा हुए। राजनेता थे वे और उनके दरवाजे पर हाथी घोड़ों से बैठ करके बड़े बड़े नेता उस ज़माने में आया ही करते थे, पिता से कुछ सलाह लेने के लिए और भी कुछ कार्य होता रहता था। और उनके होनहार सबसे बड़े बेटे रहे सदगुरु अभिलाष साहेब। लेकिन उन सारे बाहरी वैभव, दिखावा और परिवार के मोह को छोड़ करके वे सदगुरु राम सूरत साहेब रूपी फ़कीर की शरण में आ गए और ज़मीनी स्तर से जीवन को जीना शुरू कर दिए। धान के पुआल पर सोना और थोड़े से कपड़े में गुजारा करना
सन 1981 तक वे नंगे पैर चलते थे। सन 1981 में गुजरात में वो पहली बार किसी कारणवश चप्पल पहने हैं और वो कठिनाइयों का रास्ता अपनाए। सूखा रूखा खा करके वो गरीबी क्षेत्र में, गोंडा जिला के उत्तर प्रदेश में, और कहाँ कहाँ ठंडी के दिनों में भी ज़मीन पर बरामदों में सो करके थोड़े से कपड़े ओढ़ करके गुजारा करते थे। उस समय चीज़ें नहीं थी ज़्यादा। चीज़ें तो अभी इधर सन 60-70 के बाद भारत में ज़्यादा उपलब्ध हो पाई हैं। नहीं तो आज़ादी के बाद भारत की गरीबी का तो नक्शा कुछ आप लोगों ने थोड़ा मोड़ा देखा होगा, और उस समय की क्या स्थिति रही। लेकिन वो व्यक्ति जो बड़ी सुख सुविधाओं में रहा, सब को त्याग करके केवल आत्म कल्याण की इच्छा रख करके वो साधना और भजन करने के लिए चल दिए। हम लोगों को भी यह काम करना चाहिए, जितना बन सके मन की शांति और मानवता का काम होना चाहिए। मनुष्य केवल मनुष्य है, मनुष्य में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। सदगुरु कबीर ने इसकी शिक्षाएं खूब दिया है। मनुष्य को मनुष्य के साथ सुंदर बर्ताव करना चाहिए। यहाँ पर कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं और कोई नीच नहीं। उन्होंने जो सदगुरु कबीर साहब किया, जो मानवता की पुकार रही है, मांग रही है, वही साहब ने दिया है, सदगुरु कबीर ने। और उन्हीं शिक्षाओं को सदगुरु अभिलाष साहब जी ने अपने जीवन में अक्षरशः आचरण किया है कि यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कबीर साहब कहते हैं, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा, कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है। और सदगुरु अभिलाष साहब जी ने वही बात कहा है कि एक मनुष्य को तलवार से मार दो, गला कट जाए, वो तुरंत मर जाएगा, ये पाप है। लेकिन एक मनुष्य को यह कह दो कि तुम जन्म से अछूत हो, वो तुरंत मरेगा तो नहीं, लेकिन जीवन भर वो इस अपमान बोध से घुट घुट करके मरेगा, और ये महापाप है। और हमारे समाज के कुछ लोगों ने हमारे ही भाइयों को, बहुत बड़े एक वर्ग को ऐसा किया है। सभी मनुष्य हैं संसार में, और कम से कम जिस देश में हम रह रहे हैं, हम सब लोग भाई भाई बन करके रहें। किस कारण से कोई छोटा है और किस कारण से कोई बड़ा है? चलो बड़ा है, अच्छी बात है, बड़े को बड़प्पन मिलना ही चाहिए, लेकिन कोई छोटा किस कारण से है? कोई छोटा नहीं। सदगुरु अभिलाष साहब जी इसके लिए फिर कई उदाहरण दिया करते थे, शास्त्रों का उदाहरण दिया करते थे। आप लोगों ने उपनिषद के एक उस पात्र का नाम सुना होगा, सत्यकाम जाबाल का नाम। सत्यकाम नाम का एक नवयुवक, छोटा बच्चा है अभी। सत्यकाम नाम का वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ कहती है कि बेटा गुरुकुल में जाओ, तुम पढ़ाई करो। तो बेटा कहता है, माँ जब मैं गुरुकुल में जाऊँगा और ऋषि गौतम जो गुरुजी हैं वहाँ के, वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो मैं क्या बताऊँगा, बताइए आप। तो उसकी माँ का नाम है जाबाला। जाबाला कहती है कि बेटा मैं अपनी जवानी में बहुत घरों में सेवकाई करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन आदि का काम करती रही, और उसी समय तू पेट में आ गया और मैं नहीं जानती हूँ कि तेरा पिता कौन है। जा तू गुरु जी के पास जा कर के ये बता देना कि मेरा नाम सत्यकाम है, मेरी माँ जाबाला है, मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, जा बता देना। देखो माँ, उस समय की प्रथा थी, मातृसत्ताक वंश था, शादियाँ अक्सर नहीं ही होती थी, माता का अधिकार होता था परिवार पर। जैसे आज पिता के नाम से बच्चों का नाम चलता है, लेकिन पहले माँ के नाम से सब कुछ होता था। तो इस ढंग से बहुत हमारे पांचों पांडव ऐसे ही हैं, बहुत से ऋषि मुनि ऐसे ही हैं। तो सत्यकाम ऋषि गौतम के गुरुकुल में जाते हैं और वहाँ पढ़ना चाहते हैं। ऋषि पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है, तो सारी बात ज्यों का त्यों बता दिया, जो माँ ने सिखाया था।
तो ऋषि गौतम जी कहते हैं कि बेटा तू ब्राह्मण है, क्योंकि तू सत्य बोलता है। मैं तुझे यज्ञोपवीत करता हूँ और तुझे दीक्षित करता हूँ और तू हमारे गुरुकुल में रह करके पढ़ सकता है। बात यहाँ पर ये शिक्षा लेनी है कि ऋषि गौतम कहते हैं कि तू ब्राह्मण है क्योंकि तू सत्य बोलता है। देखो, ब्राह्मण होने का मानदंड क्या है? सत्य बोलना। ऋषि ने ये नहीं पूछा है कि तू कहाँ जन्मा और तेरे माँ बाप कौन है, तेरा खानदान क्या है। उन्होंने तुरंत अपनी मोहर लगा दिया कि तू सत्य बोलता है इसलिए तू ब्राह्मण है। जो सत्य बोले वही ब्राह्मण है। अब आज आप समझ लीजिए कि जो सत्य बोले, जो सत्य के राह पर रह रहा हो, जो सदाचार का जीवन जी रहा हो और जिसके जीवन में पवित्रता हो, संयम हो, आत्मज्ञान हो, साधना हो, त्याग हो, यही सब सत्य है। और जो ऐसा जीवन जी रहा वही ब्राह्मण है। जो ऐसा जीवन नहीं जी रहा है वो ब्राह्मण नहीं है। और यही बात ऋषि अष्टावक्र ने भी किया है। अष्टावक्र राजा जनक की सभा में जाते हैं। राजा जनक जी ने कहा था कि जो मुझे आत्मज्ञान देगा मैं उसको अपना गुरु मान लूँगा। तो बहुत से ब्रह्मज्ञानी लोग जाने लगे उनके पास। दरवाजे पर ही एक नगाड़ा रख दिया गया था कि जो जितने शास्त्रों का ज्ञाता हो इस नगाड़े में उतनी चोट मार दे और फिर अंदर प्रवेश करे, जान लिया जाएगा कि वो इतना बड़ा ज्ञानी है। तो लोग जाते, जो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, कोई एक चोट मारता, कोई 2 चोट मारता, कोई 3 चोट मारता और लोग जान लेते। उस सभा में बैठे सभी सभासद कि ये इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी आ गया। अष्टावक्र ऋषि गए। अष्टावक्र ऋषि 8 अंगों के टेढ़े थे और हिलते डुलते हुए वे पहुँचे वहाँ पर और चोट मारने लगे नगाड़े में। तो मारते ही चले जा रहे हैं और बंद ही नहीं हो रहा। 10, 15, 20 चोट मार दिए। लोगों ने सोचा कि ये कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी आ गया भाई, ये तो बंद ही नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा समर्थ पुरुष है। तब अंदर जब पहुँचे तो लोग तो सोचते थे कि ऐसे महान ब्रह्मज्ञानी का आज हम दर्शन करेंगे। और जैसे ही वो अंदर पहुँचे तो टेढ़े मेढ़े अंगों से हाथ पैर टेढ़े और वहाँ पहुँचने लगे राजा के पास। तो सभासद देख करके हंस पड़े, अरे ये कहाँ से ये टेढ़ा मेढ़ा विकलांग आ गया है। तो सभा की हंसी को देख करके ऋषि अष्टावक्र भी जोर से खिलखिला करके हंस पड़े। तो सभा को लगा कि अरे ये तो हमारा मजाक हो रहा है। हम इस पर हंसे इसलिए कि ये विकलांग व्यक्ति महान अपने को ज्ञानी माना बैठा है और राजा जनक को आत्मज्ञान देने के लिए आ गया और ये हम पर हंस रहा है। तो सभा के लोगों ने पूछा, तो अष्टावक्र जी ने पूछ लिया कि आप लोगों ने क्यों हंसा। तो सभा में बैठे उन ब्रह्मज्ञानियों ने कहा कि महाशय हम इसलिए हंसे कि ये 8 अंगों का टेढ़ा व्यक्ति राजा जनक जी को ब्रह्मज्ञान देने आया है। तब अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि मैं इसलिए हंसा कि ये चमारों की मंडली यहाँ बैठी है और राजा जनक जी को आत्मज्ञान देने के लिए यहाँ पर आई है। सब तो और चिढ़ गए, हमें आपने ऐसा क्यों कहा। तब ऋषि अष्टावक्र जी ने कहा कि जो चाम को परख करे वो चमार है और जो ब्रह्म की परख करे वो ब्रह्मज्ञानी है। आप लोगों ने मेरे ब्रह्म को, आत्मस्वरूप को तो देखा नहीं, मेरे चाम को देखा और चाम को देख करके उसका मूल्यांकन करके आप लोग हंस दिए। तो मुझे लगा कि वो यहाँ पर चमारों की मंडली बैठी हुई है। नदी के टेढ़ा होने से नदी का पानी थोड़े टेढ़ा होता है, गन्ना के टेढ़ा होने से गन्ने का रस टेढ़ा थोड़े होता है, शरीर के टेढ़ा होने से उसमें का ज्ञान थोड़े टेढ़ा होता है। आप लोगों ने तो मेरे ज्ञान को देखा नहीं, समझा नहीं, परखा नहीं, मेरे शरीर को जाना। तब सब शर्मा गए। ये है आत्मज्ञान समझने और जानने की विधा। और सद्गुरु कबीर ने यही भारत में उस ज़माने में जहाँ पर मत छुओ कहा जाता था और 70% भारत की जनता को, इससे भी ज़्यादा को वो तिरस्कृत करके रखा जाता था। उसकी छाया पड़ जाए तो भी सचैल स्नान किया जाता था और कहा उनकी जान बने, उनकी आवाज़ बने, उनकी ताकत बने कि नहीं, तुम हीन भावनाओं से ग्रस्त होकर के जीवन को मत जीना,
तुम भी वही हो जो दूसरे लोग हैं। तुम भी अपने अंदर में वो शक्ति और साहस भरो और अपने कर्मों को महान बनाओ, जीवन में सदाचार को लाओ और वो आत्मविश्वास का जीवन जियो। कितना बड़ा काम। और सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने भी वही आवाज़ को बुलंद किया है। कोई ये ना कहे कि वे ब्राह्मण घर में जन्मे हैं तो ब्राह्मणवाद किसी ढंग से वे रखे होंगे। उनके विचारों को, उनके प्रवचनों को, उनके ग्रंथों को कोई जरा देखे। उस अवध क्षेत्र में जाकर के जहाँ ब्राह्मणों का गांव 70-80% गांव के लोग ब्राह्मण हुआ करते थे और उन ब्राह्मणों के बीच में जाकर के जो ललकारते थे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी ने इसी मानवतावाद के विचार को प्रस्तुत किया और कहा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी समान हैं, सबको साधना और व्यवहार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार है। तुम लोग किस कारण से बड़े हो? तो एक व्यक्ति ने कहा, साहब देख करके जाना जा सकता है कि कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है। कहा क्या पहचान है? कहा ब्राह्मण गोरे होते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि शूद्रों में भी गोरे होते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि महाराज वे जो शूद्रों में गोरे हैं वो ब्राह्मणों के अंश हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा ब्राह्मणों में भी काले होते हैं, वे किनके अंश हैं? तो शर्मा गए। एक पंडित जी ने कहा गुरुदेव जी से, गुरुदेव जी उनके यहाँ पहुँचे तो जब स्नान वगैरह करके निवास पर पहुँचे तो वे आकर के बंदगी किए और कहते हैं कि महाराज आपके समाज में इन संतों में कोई ब्राह्मण हो तो चले भोजन बनाए, भंडार तैयार है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि मेरे पास जितने हैं सभी ब्राह्मण हैं। कहाँ सभी कैसे ब्राह्मण हैं साहब? आपके पास सभी ब्राह्मण कैसे हैं? कहाँ सभी ब्राह्मण हैं? कोई ब्राह्मण हो चुका है, कोई ब्राह्मणत्व की तरफ चल रहा है, लेकिन हाँ तुम्हारे जैसे नकली ब्राह्मण नहीं है मेरे पास। तो पंडित जी ने कहा साहब हम नकली ब्राह्मण कैसे हैं? तब गुरुदेव जी ने कहा गीता का वो मंत्र सुनाते हुए कि जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बस में किया हुआ हो, इंद्रिय संयमी हो और आत्मज्ञानी हो, वो ब्राह्मण है। तो तुम ऐसा हो कि नहीं? कहे साहब ऐसे तो हम नहीं हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुम्हारे जैसे नकली ब्राह्मण ये नहीं हैं, ये असली ब्राह्मण हैं। तो असली ब्राह्मण वे बनते थे और बनाते थे। और सबके बीच में एक बार गुरुदेव जी कलकत्ता में थे, वहाँ पर श्री प्रेम प्रकाश जी के घर पर निवास था। तो एक सज्जन का इधर से पत्र गया और वो ब्राह्मण परिवार था, उनके यहाँ कार्यक्रम रखा गया था और पत्र ये गया कि साहब आप अमुक डेट को हमारे यहाँ कार्यक्रम रखे हुए हैं और ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ आप आएंगे उसके पहले आप एक कुम्हार के घर में रहेंगे, कार्यक्रम रहेगा वहाँ। अयोध्या के क्षेत्र की ये घटना है। तो आप कुम्हार के घर में रहेंगे, ये हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। कुम्हार के घर से आप हमारे ब्राह्मण मंडली में आएंगे, हम लोग फिर आपको कैसे पूजेंगे? तो गुरुदेव जी ने कहा, पत्र डाला लिख करके कि तो ठीक है अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दो, नहीं आऊँगा तुम्हारे यहाँ। अगर कैंसिल नहीं करना चाहते हो तो जो कार्यक्रम मैंने रखा है वही रहेगा। हाँ अगर वो कुम्हार भगत जो हैं वे चाहते हैं तो उनका कैंसिल कर दूंगा, लेकिन अगर वे चाहते हैं मुझे तो मैं कैंसिल नहीं करूंगा। मैं उनके यहाँ कार्यक्रम दिया हूँ, वहाँ जाऊँगा और तुम चाहते हो तो तुम्हारे यहाँ आऊँगा। और अगर तुम ये मानते हो कि कुम्हार के घर से आए हुए गुरुजी अछूत हो गए हैं, अपवित्र हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, तुम अपना लोटा थाली मुझे न देना, मैं काम चला लूँगा पतरी से, कोई बात नहीं, अछूत कर देना मुझे, लेकिन मैंने जो दिया है तारीख कार्यक्रम वैसे ही रहेगा। बेचारे शर्मा गए। किसकी हिम्मत है कि जो ऐसा कह सके कि हम आपको नहीं पूजेंगे और नहीं रखेंगे अपने घर में और बर्तन नहीं देंगे। और बाद में जब गुरुजी वहाँ गए, सबको जो फटकारे और समझाए, सब लोग एक साथ आकर के फिर पूजा किए और स्वागत किए, चरणों में पड़े और क्षमा भी मांगे। ऐसे हिम्मत और साहस करके उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। उनके कार्यों को तो हम गिना नहीं सकते कि समाज में उन्होंने कितना ऊपर उठने का जो काम किया है। आज जो हम लोग बोल रहे हैं ना ये प्रवचन,
इस तरीके से व्यवस्थित रूप से बोलने की जो विधा है और साहित्य लिखने की जो विधा है सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने दिया है और ये साहस उन्होंने दिया है। हमारी परंपरा में भी सद्गुरु कबीर आज से 550 साल पहले जो इनकलाब किया था, जो चैलेंज किया था, जो क्रांति का काम किया था, इन समाज की तमाम बातों को, कुरीतियों को उखाड़ फेंकने के लिए, वो प्रकाश और वो चीज़ हमारी परंपरा में बाद में बहुत ओझल हो गया था। लेकिन इस 20वीं शताब्दी में सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने आकर के पुनः वही साहस और शक्ति के साथ उस मसाल को पुनः जगाया और जलाया। एक सच्ची घटना और बताऊं, हरिद्वार की बात है। ये सन 1986 का कुंभ मेला वहाँ लगा हुआ था। हमारे एक संत श्री गुरुबचन साहेब जी हैं, वो सीतापुर ज़िले में उनका आश्रम है। वे अपने गुरुजी के साथ लौट रहे थे और हमारे गुरुजी अपने कई संतों के साथ जा रहे थे, घूमने के लिए मेला में गए थे। उस समय नौजवान थे और अनेक संतों के पंडाल में घूमने के लिए समय समय से जाना होता था। तो बीच में मुलाकात हो गई। श्री गुरुबचन साहब कुछ संतों के साथ थे अपने गुरुजी के साथ, और हमारे गुरुदेव जी कुछ संतों के साथ थे। हर की पौड़ी के पास गंगा के किनारे ही मुलाकात हो गई। तो बंदगी प्रणाम हुआ और वहीं खड़े खड़े कुछ बातें होने लगी। कुछ बातें हुई और फिर गुरुदेव जी ने उनको कहा कि आइए हमारे कैंप में भी, वहाँ भी कुछ समय दीजिए। फिर गए। श्री गुरुबचन साहब आए और जब आए तो बातचीत होने लगी। श्री गुरुबचन साहब कुछ उत्सुक हुए कहने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो हमारे गुरुजी ने कहा कहिए कहिए, कुछ कहना हो तो निसंकोच कहिए। तो श्री गुरुबचन साहब जी ने कहा कि साहब जी, आज से 550 साल पहले सद्गुरु कबीर ने जो क्रांति किया था, बीजक में वो सारे स्वर मिलते हैं और सब कुछ है। आज हम सब लोग कबीरपंथी लोग इतने मिल करके और इतनी लंबी परंपरा में रह करके भी आज हम लोग वह क्रांति का काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारी ही परंपरा में, हमारे ही आश्रमों में ये संकुचित बातें कुछ रखी जाती है। किसी को छोटा माना जाता है और किसी को बड़ा श्रेय दिया जाता है। ये चलता था, कबीर पंथ में भी चलता था। और मैं कहना चाहूँगा कि कहीं कहीं कुछ अंशों में आज भी चलाते हैं। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं है विशेष रूप से, वो लुक छिप करके छुटपुट थोड़ा मानसिक रूप में, लेकिन चलता था। तो अब गुरुदेव जी भी उस समय तक बीजक की पहली वाली टीका लिखे थे, उतना खुल करके नहीं लिख पाए थे। तो श्री गुरुबचन साहब ने कहा कि साहब, आपने भी उन्हीं बातों को लिख दिया है और विशेष साफ नहीं किया है। आप एक महापुरुष हैं, आप एक समर्थ लेखक हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे और आप कहीं इस तरीके से लिख दिए, उन्हीं बातों का पृष्ठपोषण कर देंगे, तब तो किसी का कोई उद्धार हो ही नहीं सकेगा। सब तो और फिर पत्थर की लकीर बन जाएगी और उसी मान्यता में सब बंधे रह जाएंगे और फिर वही परंपरा कोई छोटा कोई बड़ा मानने की चलती रहेगी। तो गुरुदेव जी गंभीर हो गए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सही सलाह देता था तो कभी भी गुरुजी उस पर ऐसा नहीं करते थे कि तर्क से दबा दें, तुम ऐसे क्या बोल रहे हो। गंभीर हो गए। उन्होंने कहा ठीक कहते हो, मैं इस पर पुनः काम करूँगा। और सही कह रहे हो ये कि मैं अभी तक बीजक की टीका लिखा हूँ, जो पहले पारक प्रबोधिनी एक खंड में थी, बीजक की टीका रही, उसमें गुरुजी उतना खुल के नहीं लिख पाए थे। और फिर से उसी समय बीजक व्याख्या लिखना शुरू किए, 86 के समय से ही। और 3 वर्षों के अनवरत मेहनत से बीजक व्याख्या लिखे और सन 1989 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में वो बीजक व्याख्या छप करके पहली बार आई। और जब वो बीजक व्याख्या छप करके आई और श्री गुरुबचन साहब भी पढ़े तो गदगद हो गए। और समाज आज जानता है बीजक व्याख्या कितना खुल करके साफ बातों से पूरा पारदर्शिता उसमें है। तो इसलिए सद्गुरु अभिलाष साहब जी एक महामहिम थे और सत्य के मसीहा थे। साधकों के लिए, नारियों के लिए, सब के लिए उन्होंने जो उपदेश दिया और जो सबको प्यार दिया, स्नेह दिया,
और जीवन जीने के लिए सबको जो संबल प्रदान किया है वो अतुलनीय है। हम सबको उनकी शिक्षाओं से, उनके ज्ञान विचार से, उनके सद्ग्रंथों से, उनके भजनों से और उनकी त्याग तपस्या से शिक्षा लेना चाहिए। उन्होंने साधकों को, हम लोग जो भेष पहने हैं ना, पहले ऐसे नहीं पहना जाता था, दूसरे ढंग से संत लोग पहनते थे। वो बंडी रूप में कुर्ता जैसा होता था और नीचे लुंगी जैसे पहनते थे, सफ़ेद होता था और ऐसे पहनते थे। तो कई बार भक्त और संत में पता भी नहीं चलता था कौन संत है कौन भक्त है। लेकिन गुरुदेव जी ने कई महीने के अनुसंधान करते हुए, प्रयोग करके अपने शरीर पर खुद समय समय से तब ये सर्च किया और कहा कि नहीं, ऐसा कपड़ा पहना जाए, ये साधु के रूप में दिखता है और सादगी भी है इसमें, ना दर्जी के पास जाना और ना कुछ सिलने सिलाने का चक्कर है। कपड़ा मिल जाए, भक्त लोग दे देते हैं समय से, और फाड़ो और पहन लो, पूरे शरीर भी ढका रहेगा, मर्यादित रहेगा, ठंडी गर्मी से भी रक्षा होगी, हवा भी लगेगी काम भर को और साधु की मर्यादा भी बनी रहेगी। कितना बढ़िया, बड़ा सुखद। साधकों के लिए प्यार स्नेह एक माँ जैसे करती है। हम सबको भी सीख करके घर परिवार में अपने बाल बच्चों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, बाल बच्चों से ऐसे बर्ताव करना चाहिए, रूखापन नहीं। एक सज्जन थे, अपने पोते को लेकर के एक बार गुरुदेव जी का दर्शन करने के लिए आए। अब वो भगत थे, अब पोता अभी बच्चा था, ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 साल का रहा, और गाड़ी से लेकर के अपने बाबा को आए। तो उनके बाबा जी बंदगी किए, बंदगी करने के बाद जब बैठे तो गुरु जी से कहते हैं, साहब मैं लड़के से कहता हूँ कि ये सरंगी का उतारन पहन करके मेरे साथ मत चला करो, लेकिन ये यही पहनता, पैंट को कहे कि सरंगी का उतारन। तो गुरु जी को बहुत बुरा लगा, ये कैसे एक जवान बच्चे को और ये वृद्ध होकर के ऐसे असभ्यतापूर्वक बोल रहे हैं। अरे भाई, जवान बच्चा है, पैंट नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा। उस समय पैंट को पहनना, बहुत हो तो पैजामा नहीं तो धोती पहनना अच्छा माना जाता था। आज से 50 साल लगभग हो रहे हैं, 40 साल तो हो ही गए होंगे। तो पैंट को पहनना लगता था कि बड़ी असभ्यतापूर्वक ये जी रहे हैं और कर रहे हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा तुम जब भी मेरे पास आया करो यही पहन करके आना, और इनकी बात में मत पड़ना। और फिर उन बाबा को डांटे कि तुम एक जवान बच्चे को ऐसे कह रहे हो, ऐसे बोलना चाहिए, और ये नहीं पहनेगा, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है और कहीं जाना है तो तुम्हारे जैसे धोती पहन करके जाएगा क्या है। हर चीज़ में एक सिस्टम होता है, मर्यादा होती है। बाल बच्चों के प्रति, शिष्यों के प्रति, मित्रों के प्रति, माता पिता के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, ये भी सब हमें सीखना चाहिए। व्यवहार में, बर्ताव में आज समाज हमारा जो टूट रहा है, इन व्यवहारिक मर्यादाओं का पालन ना करने के कारण है। इसलिए एक पति पत्नी मिलने के लिए आए, इलाहाबाद प्रीतम नगर की घटना है। उनका भी हालचाल जब पूछा तो कहते हैं कि कैसे हैं, इनके साथ बढ़िया प्रेम विवाह निभता है कि नहीं। तो पति महोदय कहते हैं कि साहब जब से ये आपके पास आने लगी हैं तब से बहुत बढ़िया हो गया है, और नहीं तो इनसे तो मेरा नाको दम हो गया था। कहा क्यों ऐसा हो गया था। तब उनकी देवी जी ने कहा कि साहब मैं कृष्ण उपासिका हूँ, और ये कहते हैं नहीं राम भगवान बड़े हैं, कृष्ण तो छोटे हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है। अरे भाई, तब देवी जी ऐसा मानती थी, और पति उनके राम को मानते थे, देवी जी कृष्ण को मानती थी। तो गुरुदेव जी ने देवी जी को समझाया कि देखो ऐसा नहीं, तुम श्री कृष्ण को समर्पित हो, उनको पूजो और उनकी भक्ति करो, उनकी आरती करो, जो करना है करो, लेकिन जैसे अपने घर में पति को समर्पित हो ना। कहे हाँ, लेकिन देवर को भी, जेठ को भी, सास को भी, ससुर को भी पानी देती हो कि नहीं। कहे हाँ देते हैं। कहा इसी तरह श्री कृष्ण को समर्पित रहो, लेकिन अगर ये कहते हैं कि चलो राम मंदिर में, तो जाओ वहाँ भी थोड़ा हाथ जोड़ लो। तो क्या राम को तुम पानी भी नहीं पूछ सकती हो। तो कहा साहब जब ऐसे समझावें तब मानूं। कहा हाँ, तो इनके समझाने में कमी है। तो कुल मिलाकर के आपसी संबंधों में भी कैसे मिठास हो, इन बातों को भी गुरुदेव जी व्यवहारिक रूप से बताते थे, समझाते थे।
तो ये सारी बातें हम सबको उनके ग्रंथों, विचारों और सत्संग से सीख करके अपने व्यवहारिक जीवन को उज्जवल बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा व्यवहार उज्जवल नहीं होगा, परमार्थ भी मजबूत नहीं हो सकता है। तो व्यवहार परमार्थ की मर्यादाओं का पालन करें। और सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की शिक्षाओं में हम उनके ही एक वाणी में सारी शिक्षाओं को समझ सकते हैं कि देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन प्रदेश में अचल समाधि, जीवन का साफल्य इसी में जब मानस होवे निर्व्याधि। देह से कर्म प्रधान रहें, सबको खूब अपने अपने दिशा में मेहनत करना चाहिए। कोई गृहिणी हो घर में, विद्यार्थी हो अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, व्यवस्थापक हो अपने घर की व्यवस्था में, नौकरी करते हो, ऑफिस में जाते हो, वहाँ खूब जी जान से डट करके पसीना बहा करके काम करना चाहिए। और मानसिक क्षेत्र में ऐसा मन को बनाओ, ऐसे सद्गुणी बनो, ऐसे सदाचार को अपनाओ, ऐसे स्वभाव को बनाओ कि हम जिधर चले जाएं सब प्यारे लगें, जो बोलें मानो मुख से फूल झड़ रहे हों, लोग हमारा इंतज़ार करें कि वे कब आएंगे। जिस घर से जाने लग जाएं तो लोगों को कहना पड़ जाए कि हमारे घर की खुशियां जा रही हैं। ऐसी हमारी मानसिक स्थिति होनी चाहिए, व्यवहार की समझदारी होनी चाहिए। मन प्रदेश में अचल समाधि, और इसी में जीवन की सफलता है। और मन हमारा रोग रहित बने। रोग रहित क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति से रहित हो जाना ही मानसिक स्वास्थ्य है। अगर ये बना हुआ है तो शरीर चाहे जैसे हाथी जैसे ताकत रखता हो, वो मन से रोगी है और रोगी हो करके वो दुख पर दुख ही भोग रहा है। इसलिए तन का स्वास्थ्य होना अच्छी बात है और मन का स्वस्थ होना बहुत ही अच्छी बात है। और ये तन मन के स्वस्थ होने के लिए सत्संग और संतों की ज़रूरत है। और ऐसे विचार की पुष्कल सामग्री प्राप्त करने के लिए सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के विचार और ग्रंथ हमारे लिए वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम सबका उन सबको आत्मसात करें। अपनी बातों को मैं सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के पावन चरणों में नमन करते हुए पुनः मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और आप सबको सादर बंदगी साहेब बंदगी करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से इस अवसर को सुभाषित करने की कृपा करें। परम पूज्य श्री साहेब जी। अजर अमर त्रैकाल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरु हरि के चरण चित, शीस झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, आज इस पावन दिवस पर हम सब लोग एकत्रित होकर के और परम आराध्य सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की इस पावन जयंती की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। पुण्यतिथि जब शरीरांत हो जाता है तो उसे निर्वाण हो जाता है तो पुण्यतिथि कहते हैं। तो दो तरह से कुल मिलाकर के जब ऐसे महापुरुषों की जयंती या निर्वाण दिवस या और किसी उपलक्ष्य में मनाते हैं तो कुल मिलाकर के सामाजिक मानवता की चर्चा करने का उद्देश्य होता है। उद्देश्य इसलिए माना जाता है कि उन्होंने ये काम जीवन भर किया, सबसे महत्वपूर्ण सबसे खास काम इसको समझा जाता है साधु जीवन में। तो यही काम हमें भी करना चाहिए उनकी याद में। उनकी याद में और कोई तमाशे होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दान पुण्य सत्संग प्रेमी और सज्जनों गरीबों का महत्व समझा जाता है भक्ति क्षेत्र में, तो भोजन भंडारा भी करना चाहिए।
प्रसाद भी बांट देना चाहिए, दान पुण्य भी कर देना चाहिए ऐसे महापुरुषों की याद में। जैसे जब आप देखे होंगे कृष्ण अष्टमी के दिन, उस दिन लोग बहुत उत्सव मनाते, भंडारा करते हैं और भी तमाम दान पुण्य और उत्सव मनाते हैं। ऐसे ही किसी भी महापुरुष के विषय में जब हम याद करते हैं तो उनके छूटे हुए कुछ विचार जो रह गए हैं समाज में संदेश के रूप में, उसको और आगे बढ़ाने का काम करना ही उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है। इससे क्या होता है, हमारे जीवन में लाभ है, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी लाभ है। इस लाभ को लेने की एक गरज है हम सबकी, इसलिए याद किया जाता है। अगर ये गर्ज की पूर्ति नहीं होती है तो उनको याद करने से क्या होगा। और ऐसे महापुरुषों की याद किया जाता है जिन्होंने मानवता को महत्व दिया, समाज में लोग अच्छे से जिए, प्रेम से जिए, उन्होंने दया धर्म करुणा दिखाई। तो अपने करुणा के भावों से सबको प्रभावित किया और सही दिशा दी। उनसे जो भी प्रभावित हुआ उनका जीवन ही बदल गया। देखो आप, तथागत बुद्ध का नाम छिपा नहीं, सब लोग जानते हैं। वे अपने घर द्वार को छोड़ करके राजघराने से बाहर आए और कितने लोग उनकी याद करके आज नहीं हैं, बहुत समय हो गया, 2500 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया, और आज भी उनकी जयंती मना करके उनके विचारों को आगे बढ़ा करके याद करके अपने जीवन में उतार करके हम शांति को पाते हैं। उनकी मूर्ति अपने घरों में लगा करके बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती। शांत, इतना बढ़िया सुंदर शांत मूर्ति है, कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है, देख करके ही मन मुग्ध हो जाता है। ऐसे ही संतों का जीवन, जिन्होंने शांति का उपदेश दिया, शांति का जीवन जिया और शांति से रहे, लोगों को प्यार स्नेह करुणा दी जिधर गए उधर, और उनके ऐसे पवित्र जीवन को देख करके गंदे से गंदे लोग, अपवित्र लोग, भ्रष्टाचारी लोग भी अपने जीवन को बदल लिए। उदाहरण के रूप में अगर याद करना चाहें, तथागत बुद्ध के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन उसमें से बड़ी बड़ी घटना है अंगुलीमाल का नाम सुने होंगे। तो वे एक बहुत बड़ा क्रूर आदमी था, मार काट करने लूट करने वाला, कि पूरा क्षेत्र उनके इस अत्याचार से लोग सहमा हुआ था, डरा भयभीत था, प्रताड़ित था। लेकिन तथागत निर्भय होकर गए। लोग उन्हें रोक रहे थे कि जोखिम में मत डालिए भगवान, बहुत बड़ा क्रूर आदमी है, मार डालेगा। ये नहीं, वो बहुत बड़ा दुखी आदमी है, परेशान है वो, तो डरा हुआ आदमी है, मैं जाऊंगा उसे निर्भय बनाने। गए और समझाए, जो तार 10 मिनट के समझाने में उसका जीवन बदल गया। केवल वाक्य से नहीं, उनकी ऐसी आभा को देख करके, उनकी शांति मूर्ति को देख करके अंगुलीमाल जैसा क्रूर आदमी ही बदल गया। उनके हाथों से वो फरसा, वो औजार, वो तलवार छट गई, गिर गई और चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान क्या मैं सुधर सकता हूँ? बहुत देर हो गई है, बहुत बिगड़ गया हूँ मैं। नहीं, अभी तुम सुधर सकते हो। मनुष्य की ज़िंदगी अगर शरीर में सांस है तब तक वो बदल सकता है, क्यों नहीं बदल सकते हो? मनुष्य हो तुम, कोई जानवर पशु नहीं हो। केवल पशुवत कर्म करने लगे हो, बस कर्म को छोड़ दो तो मनुष्य बन सकते हो आज भी। और आशा की किरण उसे दिखाई दी, विश्वास जगा, चरणों में लिपट गया। तथागत बुद्ध ने उन्हें सांत्वना देते हुए हृदय से लगाए, प्यार दिए। वो रो पड़ा और तथागत की शरण में जा कर के एक महान भिक्षु हो गए। रत्नाकर डाकू का नाम सुने ही हैं। संतों के शरण में आकर के उन्होंने अपना, ये बड़े बड़े नाम हैं, छोटे छोटे न जाने कितने लोग, अरे सब हम सब लोग जितने लोग बैठे हैं, आखिर संतों के शरण में सत्संग में जा कर के महान पुरुषों की बात याद करके अपने जीवन में बदले हैं कि नहीं? राम कृष्ण
और भी जितने नाम हैं, शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, तमाम है ना नाम। नहीं भक्त हैं गुरुजनों के संतों के तो मंदिर में जा कर के उनके नाम की कथा सुने हैं, पंडित जी को बुला करके कुछ सुने हैं, कुछ तो महिमा सुने हैं महापुरुषों के, तो उनकी महिमा को सुन करके अपने जीवन में सोचते हैं कि नहीं हमको भी ऐसा होना चाहिए। तो देखो उनकी महिमा ही सुन करके, उनकी गाथाओं को सुन करके जीवन में कितना बदलाव आता है। नहीं तो हमारे पिताजी ऐसे थे, वो ऐसे भक्त थे, ऐसे पूजा करते थे, ऐसे भगवान को मानते थे, ऐसे देवी देवता मानते थे। देखो ऐसे महापुरुषों की याद करके जीवन कितना बदलता है। हमारा जीवन अगर बदला है तो निश्चित है दूसरों के लिए भी हम किरण भेज रहे हैं, आदर्श दे रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। हमारे जीवन का वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ दूर तो जा ही रहा है, अपने घर के, अपने बाल बच्चों में, अपने परिवार में तो जा ही रहा है। शरीर नहीं रहेगा तो भी लोग उसे याद करेंगे। जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मर कर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसा जियो जिंदा रहे दिल साथ तू, ना रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। सदगुरु कबीर कहते हैं, मरते मरते जगमुआ मोए न जाना कोई, ऐसा होय के ना मुआ जो बहुरी न मरना। याद कर लिया करो कैसे है, मरते मरते जगमुआ मोए न जाना कोई, ऐसा होय के ना मुआ जो बहुरी न मरना होय। तो सब संसार के लोग आखिर मरे हैं और मरते जा रहे हैं, आगे भी मर जाएंगे। वर्तमान में है, भविष्य के लोग मर गए, वर्तमान में है, वो भी एक दिन जाएंगे दुनिया से, और आगे भी जितना जन्मेंगे सब मरने के लिए आएंगे। लेकिन जाने के पहले हमको क्या करना है, इस बात को सत्संग में आके, संतों से आके जो इस विषय में अनुसंधान करते हैं, ऐसे ही रिसर्च करने वाले, अनुसंधान करने वाले महामहिम सदगुरु अभिलाष देव थे। कुछ ऐसे वैज्ञानिक, ये धर्म के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। जैसे हम लोग देखो मोबाइल की नस नाड़ी को नहीं जानते हैं, केवल कान में लगाकर बात करना जानते हैं। कंप्यूटर नहीं जा रहे, बच्चे भी अंगुरी फेरना जान लिए, लेकिन कंप्यूटर बिगड़ जाएगा तो जाएंगे इंजीनियर के पास, मैकेनिक के पास बनवाने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। कार तो खरीद लेते हैं, पैसा है खरीद लेते हैं, लेकिन अभी कार ये बहुत सारा उसका जो सूक्ष्म चीज़ें हैं हम नहीं जान पाते हैं। तो उसके लिए उसके वैज्ञानिक लोग हैं जो वहाँ से रिसर्च करके, सोच करके, सोचते सोचते इतनी गहराई तक पहुँच गए कि उसमें से उसको जान खड़ा कर दिए। उस इधर उधर की तार, लोहा, लक्कड़, मिट्टी, पत्थर को जोड़ करके एक बहुत बड़ा यंत्र तैयार कर दिए कि आज बहुत बड़ा काम कर रहा है, सुविधा दे रहा है। छोटी से छोटी चीज़ देखो, ये सब वैज्ञानिकों ने ही खोजा। हम लोग ये कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वो ज़माना था कि लोग कपड़ा पहनते ही नहीं थे, लेकिन किसी ने सोचा कि इस तरह से कुछ ढकना चाहिए ठंडी गर्मी से बचने के लिए। तो कपड़े का निर्माण धीरे धीरे आज इस पोजीशन में आया ना, इतने बारीक सूतों में। तो ये एक विज्ञान है। जो भी ये घर था, ऐसा पहले घर तो नहीं बनता था, तो ये एक विज्ञान है। तो ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी उन्नतियां हुई हैं। लोग चांद सितारे, पुरा काल में वैदिक परंपरा में लोग चांद सितारों को पूजते थे, बहती नदियों को पूजते थे, बदलों को हाथ जोड़ के नमन करते थे कि ऐ बदलों पानी बरसो, तुम लोग नहीं बरसोगे तो हम मर जाएंगे, भूखों अन्न पैदा नहीं होगा। तो ऐसा करते थे। नदियों को नमस्कार कर लेते थे, अग्नि की पूजा कर लेते थे। वो उनको पता ही नहीं था, सोचते थे इन्हीं से होता है। अन्न दाना पानी को भी सिर में लगा लेते थे, उसको अन्न देव कहते थे। तो क्योंकि वो उनको पता नहीं था जड़ है, यही सोचते थे इनका बड़ा उपकार है, इनसे हमारा जीवन चलता है।
लेकिन अपनी तरफ मुड़ के नहीं देखे कि इन सब का आविष्कार और सोचने वाले, तैयार करने वाले, उपयोग करने वाले ही सबसे बड़े होते हैं, वो हम ही हैं। हमारे अंदर बैठा हुआ जो देवता है सभी देवताओं का देवता है। ऐसा अपने ऊपर वो अनुसंधान नहीं कर पाए थे। तो इसी में कोई लोग अनुसंधान करते करते, सोचते सोचते आज देखो हम सब लोग जिस तरह के परिवेश में जी रहे हैं, ये सब किसी ने सोच करके तैयार किया है। हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये घर, ये कपड़े, ये मोबाइल, ये मशीनें, ये तमाम तरह के आवागमन के साधन, तो सब में किसी ने सोचा, बहुत रिसर्च किया, तब ये तैयार हुआ। सही के पहले साइकिल नहीं थी। भौतिक जगत की सारी उन्नतियां हैं, इसे किसी वैज्ञानिक ने सोचा। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में सोचते 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 ऐसे महामहिम पुरुष जो रिसर्च करते हैं, उनका जीवन भले दुबला पतला नंगा उघार हो और जंगल में रहते हों और फटे पुराने पहने हों, देखने में लगता है उनके पास धन की गठरी नहीं है, सोना चांदी नहीं है, बहुत सारे साधन नहीं है, तो क्या हुआ? उनके यहाँ विचारों का बहुत बड़ा खजाना होता है। वे अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत गहराई तक खोज लेते हैं और उनके पास कोई अलग से दूरबीन न होते हुए भी बहुत दूर तक देख लेते हैं और वो कई जन्मों के बाद भी देख लेते हैं, पीछे भी देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं कि पहले क्या जीवन था, आगे क्या होने वाला है, कैसे लोगों की दशा होती है, कैसे ये दुनिया बनती है, कैसे क्या होता है, सबको यहीं से देख लेते हैं जो वैज्ञानिक विचार वाले होते हैं। तो सद्गुरु अभिलाष साहब एक ऐसे ही महामहिम पुरुष थे जैसे तथागत बुद्ध, महावीर और लाओ जे, सुकरात, कन्फ्यूशियस, कबीर थे, ऐसे सद्गुरु अभिलाष साहब जी थे। ऐसे महापुरुष बहुत बड़े समाज में परिवर्तन लाते हैं, युग पुरुष होते हैं। तो इसमें से आप सब लोग उनके कोई न कोई दर्शन किए होंगे। जो नहीं किए हैं तो उनके ग्रंथ को पढ़ें, उनके विचार को सुनें, नहीं तो अपने अपने गुरुजनों के विचार में इतना जोर से गहराई से गढ़ें और उसका सोचें कि अपने आत्मचिंतन तक पहुँचें, तो अपने गुरु में ही ऐसे महापुरुष दिखाई देंगे। क्योंकि जो ऐसे महान विचार पर चलने वाले कोई भी इंसान हो, वो सब हमारे गुरु के समान हैं। सही त्याग, वैराग, निष्ठ समाज की सेवा के लिए पूरी मानवता को अपने बाह में समेट लेने वाले ऐसे दयालु पुरुष, करुणाशील पुरुष को गुरु कहते हैं, महामहिम कहते हैं और उन्हें सबकी आत्मा कहते हैं। वे दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेते हैं, दूसरे के सुख में शामिल होकर के और बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से ऐसे महापुरुषों को याद करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। याद करने से अपना जीवन सुधर जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, सुख शांत से भर जाता है। यही ज़रूरत है आज। तो देखो भक्तराज रामवीर जी और इंदिरापुरम से पधारे भक्तराज गजराज जी, ये मित्र सब हैं। अब आप सब लोग उनके मित्र हैं। उनके बुलाने से, संदेशा मात्र से आप चले आए सत्संग में। ये माँ बहनें हैं, देखो बड़े भाव से चली आती हैं सत्संग सुनने। तो सत्संग एक ऐसी चीज़ है, सत्संग एक परिवर्तन स्थल है, उसे कह लीजिए, एक क्लास है। जैसे बच्चा जब स्कूल में जाकर क्लास में बैठेगा और अध्यापक के फार्मूलों को समझेगा, ब्लैक बोर्ड पर वो सब पढ़ाता है, पुस्तक से लेकर के लेक्चर भी देता है, तो जब उसके बताए हुए मार्ग को और नियमों को बच्चे पढ़ते हैं, तब ना वो आगे डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बनते हैं। ऐसे ही ये आप सब लोग भाई बहन इकट्ठा होकर सत्संग करेंगे, किसी महापुरुष की बात सुनेंगे, विचार करेंगे, उसके अपने हृदय में परिवर्तन लाएंगे, तब आप ही देवी देवता बन जाएंगे, भगवान भगवती बन जाएंगे। अलग से कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मेहनत करें, ऐसे महापुरुषों के बताए मार्ग में चल करके जीवन को बदलने का काम करें। हाँ, आसपास के क्षेत्रों में आए, यहाँ बस थोड़ी सी देरी रह गई, शरीर छूट गया, और नहीं तो भक्त लोग बिल्कुल रेडी थे कि लाना है, तो संयोग नहीं बन पाया। लेकिन उनके संत आते हैं, उनका विचार पहुंच चुका था। शरीर कहाँ तक पहुँचेगा आखिर पूरी। आज तमाम जापान, चीन, अमेरिका सब में ऐसे महापुरुष का विचार पहुँचा है।
शरीर तो थोड़ा ही दूर पहुंचता है ना, कहाँ तक रहेगा। अब देखो शरीर जरूर चला गया, लेकिन विचार बहुत समय तक रहेगा। इतिहास जब तक रहेगा तब तक सद्गुरु अभिलाष साहब का नाम रहेगा और उनके विचार जन जन तक गूंजेंगे। जो अध्ययन करेगा, जो सुनेगा, अपने जीवन में ढालेगा, उसी के जीवन का निर्माण होगा और परिवर्तन होगा और गंदगी निकल करके पवित्रता आ जाएगी। क्योंकि ऐसे महापुरुष ऐसे बढ़िया सैनिटाइजर हैं कि जो उपयोग कर लेता है उसी का जीवन से सब रोग खत्म हो जाता है। कोई रोग आने का खतरा ही नहीं रहता है, एकदम फिल्टर हो जाता है दिल दिमाग। तो फिल्टर करने की ज़रूरत है, सारे विकार निकल जाते हैं, शुद्ध पवित्र अपना आत्म अनुसंधान रह जाता है। तब मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले। ये बात कब आती है? जब फिल्टर होके शुद्ध बच गया, पवित्र, कोई रोग नहीं, निरोगता, शांति, मुक्ति और भगवत प्राप्ति क्या रहता है वहाँ? केवल दैवी संपदा रहती है। सुने होंगे दैवी संपदा होती है। अब यहाँ जीवन गुजर की संपदा तो है ही है सबके पास कम ज़्यादा, लेकिन जीवन जीने की भी संपदा तो होना चाहिए। जीवन की शांति की तो संपदा होनी चाहिए। गीता में उसे कहा गया है 26 दैवी संपदा। तो ऐसे ही आसुरी संपदा और दैवी संपदा। दैवी संपदा को हम उसको और सरल बात बता दें भाषा में, उसे ही दया कहते हैं, क्षमा कहते हैं। अष्ट महासद्गुण वहाँ 26 प्रकार के, 26 ही है ना, हाँ, बताया गया है। लेकिन वहाँ समेट करके यहाँ पर सद्गुरु कबीर परंपरा में अष्ट महासद्गुण को ले लिया गया है। उसी को बौद्ध मत में पांचों चीज़ों में ले लिया गया है। पंचशील, पांचों ज्ञान इंद्रियों को शुद्ध कर लिया जाए और अनुसंधान कर लिया जाए और ये सील को धारण कर लिया जाए गुणों को, तो बस और ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अष्ट महासद्गुण दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, विवेक, गुरु भक्ति को ले लिया जाए तो बस दैवी संपदा आ गई। अब जब दैवी संपदा हो गई तो देवता और भगवान बनने में क्या देरी। अच्छा, जब हमारे पास निर्वाहिक संपदा आ गई तभी तो लोग कहते बड़ा संपदाशाली है भाई, ये तो सेठ हो गए, ये तो महाराजा हो गए हैं, ये तो जमींदार हो गए, ज़मीन हो गई तो जमींदार, अब बल हो गया तो बलवान हैं। तो डॉक्टर मास्टर कब बने? जब ऐसा हो गया, रोगों का ज्ञान हो गया, दवाई हो गई तो डॉक्टर वैद्य बन गए, और जब पढ़ाने की विद्या आ गई तो मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब हो गए। तो इस तरह से भौतिक क्षेत्र में जब वो चीज़ें पढ़ाई करके, मेहनत करके, संघर्ष करके प्राप्त की गई तो उस पद को हम पा गए, सब लोग कहने लगे। तो जब तक नहीं था किसी ने कहा नहीं था। अब जब हम पढ़ लिख करके, मेहनत करके उस पद को पा गए हैं तब लोग कहना चालू किए हैं। ऐसे ही हर नर नारी साधना करके, भजन करके जब उच्चता को, सरलता को, पवित्रता को प्राप्त होता है तभी वो देवी, देवता, भगवान, भगवती, साधु, साध्वी और भगवान, भगवती, इस तरह के आध्यात्मिक शब्द हैं। व्यवहारिक शब्द हैं डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, भाई, बंधु, इस तरह के शब्द हैं। आध्यात्मिक शब्द हैं ये देवी, देवता, भगवान, भगवती, खुदा, गॉड, अल्लाह, ये सब मनुष्य के आत्मा का ही नाम है। तो जो प्राणी के अंदर है, जीव, आत्मा, सोल, गॉड, मालिक, भगवान, सच्चिदानंद, प्रभु, वही का नाम है। बस उसमें शुद्धता लाने की ज़रूरत है। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। तो देखो सद्गुरु अभिलाष साहब हम लोगों के जीवन को ऐसा कुछ तरह से पवित्र किए, उनको याद करके, उनके बताए पद और मार्ग पर चल करके कुछ यहाँ तक हम लोग आए और उन्हीं के ज्ञान को धारण करके यहाँ तक पहुँचे, आपके इस मुंडेला कला तक। फिर आपके बीच में बैठे बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ ज्ञान गुण ना होता है, मानवीय जीवन के गुण हैं, ये ना होता तो ना अपने जीवन का लाभ कर पाते, ना आपको कुछ कह पाते, राय दे पाते।
तो इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन को बदलने के लिए ये मेहनत करनी चाहिए। देखो सब कुछ बदल जाता है लेकिन जीवन नहीं बदलता है, आदमी जहाँ का तहाँ रह जाता है। दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है, हम वही अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। तो सोच विचार में बदलाव होना चाहिए, चाल चलन में बदलाव होना चाहिए, रहन सहन में बदलाव होना चाहिए। सब जगह तो बदलाव हो रहा है, उसमें बड़े शौक़ से बड़ी तेज़ी से परिवर्तन ला रहे हैं। यहाँ तक कि कोई मना करे, कोई रोके तो फिर उससे लड़ पड़ेंगे। नहीं, ज़माने के साथ हमको चलना चाहिए। और आज फिर भी हम जकड़े, धर्म के क्षेत्र में आदमी जीरो है। आज भी बड़े बड़े इंजीनियर, कलेक्टर, मिनिस्टर तो हो गए, लेकिन धर्म के क्षेत्र में वैसे जीरो हैं, पोंगापंथी हैं। कोई भी आकर के किसी को ठग लेता है, कुछ इधर उधर की बातें दिखा करके, कहा करके और मोहित कर लेता है। ये माँ बहनें और बेचारी भोली भाली हैं। ये अपने घर में अगर उनका पति डीएम कलेक्टर हो तो उसको तो बिल्ली बना देंगी, लेकिन कोई पोंगापंथी आ करके और कुछ इधर उधर की बात दिखाया कि तुम्हारे घर में ये है, ग्रह लगा है, नक्षत्र लगा है, तुम ऐसा कर लो, तुम्हारा भाग खुल जाएगा, चमक जाएगा, तब तो फिर कहेंगे थोड़ा से मौका आने दीजिए, जब घर के लोग चले जाएंगे तो हम मिलेंगे आपसे, पूछेंगे, तब बढ़िया उनके चंगुल में फंस जाया करती हैं, वो मार ठग ले जाता है। ऐसे ही समाज को ठगने वाले आज भी लोग हैं, और लोग उनके बड़े आराम से, और जब ठग जाती हैं तब चिल्लाती हैं, तब लोग कहते हैं उसके छुपा लेते हैं, किससे बताएं, अब बता देंगे तो हमारी ही इंसल्टी हो जाएगी, लोग हमें ही बेवकूफ़ कहेंगे कि तुम क्यों फंस गई वहाँ जंजाल में। तो भाई पहले से आंखें खोलना चाहिए। जागृत अवस्था में हमें कहीं किसी को हाथ नहीं दिखाना, अपना भविष्य नहीं पूछना है। इन हाथों से अच्छे काम करनी करो, करनी करके सरनी करो, सरनी करके। तो ये कर माने हाथ, हाथ से अच्छे कर्म करके इस हाथ को पवित्र करो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन में होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र कैसे होता है? सेवा किए। इस तन से, ये बढ़िया हट्टा कट्टा शरीर है, बलवान है, लंबे चौड़े हैं, फिर भी निकम्मे बने, आलसी बने हैं। हम माता पिता को भी पानी नहीं दे सकते हैं, कोई आया है तो उठकर नमस्ते भी नहीं कर सकते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अरे भाई कुछ करें। तूफ़ानी तौर से जीवन को बढ़िया से एक्टिव रखना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि मुझे तो अपने लिए कमाना ही, करना ही है, दूसरों के लिए भी मैं करूं। आदमी में इतनी हैसियत, इतनी ताकत होती है कि और लोगों को साथ में लेकर के चल पड़े, दूसरों का भला कर दे तो क्या बुरा है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो भलाई करने से ही भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, तो भलाई करने से खुशियाँ मिलती हैं। सोते जागते चलते फिरते जो मस्ती रहती है, भलाई करने वाला वो हर समय मस्त रहता। बुराई करने वाला तो हर समय डरपोक चोर बना रहता है, उसके मुख में तिनका मानो है, हर समय वो भयभीत संकालू रहता है। मुझे कोई कुछ कहता तो नहीं, मेरी निंदा तो नहीं करता है, मुझे कुछ पीछे तो नहीं पड़े हैं, मेरा कोई नुकसान तो नहीं करने वाला नहीं है, मेरे विषय में तो नहीं बोल रहा है। अरे भाई जो मस्त है अपने गुणों में, अपने चाल चलन में, कोई कुछ कहता हो वो ऐसा नहीं देखता। हमें सदैव देखना चाहिए कि हम किस तरह चल रहे हैं, हमें लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना है, हम कैसे हैं इस पर ध्यान देना है। अपने करतूत पर, अपने कर्मों पर ध्यान दे करके हम अगर जिएंगे तो आगे निकल जाएंगे। पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है लोग क्या कह रहे हैं हमारे विषय में, बस आगे देखना है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अभी विचार विवेक के साथ, हर समय विचार विवेक को साथ में लेकर के बढ़ोगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, आपको आगे बढ़ने का पूरा अवसर रहेगा। देखो चाहे जितना अच्छा हम करें, निंदाएं तो होगी, और जो है नाम वाला वही बदनाम है। जानते हैं ना, ये फिल्मी गाना है लेकिन बहुत बढ़िया गाना है। जो नाम वाला है वही तो बदनाम है,
जो यहाँ काम करता है, जो कुछ कर दिखाने के लिए जज्बा रखता है, उसी की लोग निंदा करते हैं, उसी को नज़रें देखते हैं, उसी पर लोग शंका करते, उसी का पैर खींचते हैं पीछे की ओर। और जो बैठा है, गिरते हैं सहस बार वो मैदान जंग में, वो तिल पे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अरे गिर जाता है वही कभी कभी जो चलता है, पहलवान होता है। और बच्चा जो अभी चल ही नहीं पाया, घुटनों के बल चल, वो क्या गिरेगा? वो तो बच्चा है, छोटा है, नन्हा से है। तो काम करने वाले से भी कभी गलती भी हो जाया करती। आप लोग घर में रहते हैं, देखते हैं, जो घर में मान लो 2-3 बहुएँ हैं, कोई तेज है। अब तेज है तो सास ससुर उसके और भी देवर जेठ जो भी होते उसी का नाम लेते, अरे तू भाई तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले। तो कभी कभी ऊब जाती है वो। इन दोनों को नहीं कहते हैं, मुझे ही कहते हैं, मुझे ही परेशान कर देते हैं। तो लोग कहते हैं अरे भाई उनको क्या कहें, उनसे तो हम डरते हैं, बोलने के लिए डरते उन दोनों से। एक बार एक जुबान कहते हैं तो 4 ठो धमक देती हैं। तो आप ही से भैया तुम नाराज मत हो, तू ही तो सबको पालती है घर में। तो इस तरह से उसी को सब कहते हैं। और अब बेचारी रोज़ बना के स्वादिष्ट भोजन देती है, एक दिन नमक थोड़ा खर हो जाता है, हो गया ताव है हाथ से, तो सभी लोग कहते हैं आज कैसे नमक तेज हो गया, वो झौआ भर नमक, टोकरी भर नमक भर दिया। तो सभी लोग नाराज़ होते हैं। तो उसे ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, लेकिन उसे ही सबसे ज़्यादा सम्मान भी मिलता है। बंधुओं, कुछ ऐसा यहाँ जीना पड़ता है हमें कि जिनसे ज़्यादा लाभ है उसकी उतना उसकी हानि भी उससे हो जाती है कभी कभी। तो आग के पास देखो हम लोग रहते हैं हर समय। आग बहुत ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन आग को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये माताएं ज़िंदगी भर आग के पास रह के बच बच के भोजन बनाती, एक से एक व्यंजन बना के सबका जीवन पालती हैं। एक दिन धोखा हो गया और कपड़े में कहीं छू गया तो बच नहीं सकती हैं फिर। तो कई बार ऐसे माताएं जल जाती हैं। गैस जल रहा है, भट्टी में चूल्हा में हैं, एक लकड़ी उधर से आई और कपड़े में लग गई, समझ पाई नहीं, पूरा जल गई, ख़त्म हो गई। गैस के पास उठी, उनका कपड़ा छू गया, ढीला ढाला तो रहता है, छू गया और बस समझ पाई पूरा शरीर जल गया। अब बेचारी कई महीना वर्षों उसी में दुख भोगती रहीं। एक दिन की चूक से देखो ज़िंदगी उसी के पीछे बीत रही थी। आग से हमारा जीवन खड़ा था, पूरा परिवार खड़ा था, लेकिन उस आग ने भस्म कर दिया उस औरत को। तो आग से बहुत खतरा है, लेकिन आग के बिना जीवन नहीं चल सकता है। हमारे पास मन है, मन बहुत शक्तिशाली है, अपार शक्ति रखता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं सब मन की शक्ति के बदौलत बना है। धर्म, परमार्थ, व्यवहार, गाड़ी घोड़ा, ज्ञान विज्ञान जितना बना है सब मन के सोच का परिणाम है। और जितना भी आतंक संसार में छाया है, बड़े बड़े हिटलर इत्यादि सिकंदर आए, ये मन के बिगड़े हुए स्वरूप का परिणाम है। मन इतना शक्तिशाली है कि अगर बिगड़ गया तब तो फिर न सत्यानाश कर देगा, इस देश दुनिया को नाश कर देगा। अगर मन बन गया तब तो यही मन बना हुआ, मन सुधरा हुआ मन एक से एक धरती का देवता बना के रख देता है। बिगड़े हुए इंसान को ये देवता बना देता है, महान बना देता है। तो इसलिए मन बहुत शक्तिशाली है। तो मन को शोधन करना चाहिए, मन को ठीक करना चाहिए, मन को सुरक्षित करना चाहिए, मन को अध्ययन करना चाहिए। और इसके लिए हमें संत गुरुजन सहारा देते हैं, क्योंकि मास्टर तो बहुत हैं। अब तमाम विद्या सिखाने वाले, दुनिया की विद्या सिखाने वाले बहुत सारे कॉलेज हैं और जगह जगह छोटे बड़े कोचिंग सेंटर हैं। सब वहाँ भाग करके सीख लेते हैं, दौड़ धूप करके, पैसा दे करके। लेकिन इसके लिए जीवन को सुधारने के लिए, मन को गढ़ने के लिए, इंद्रियों को स्वस्थ करने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह को शांत करने के लिए, लोक परलोक को ठीक करने के लिए हमको कोई रास्ता बताने वाला यहाँ है नहीं। ना गवर्नमेंट का कोई अनुसंधान केंद्र है, ना निःशुल्क रूप से कोई और आदमी चला पा रहे हैं, ना कोई सेठ साहूकार सेंटर खोले हैं। सब जगह वही बिगड़ाऊ धंधा चल रहा है।
केवल एक संत प्रयास करते हैं। कभी कभी संतों के प्रयास में पखंडी घुस आते हैं, वो अपने को धर्म घोषित करके सब समाज में बहुत बड़ा वायरस फैला देते हैं, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे वायरस से बचना भी है कि साधु के भेष में और धर्म के भेष में समाज में एक ऐसा वायरस छोड़ देते हैं कोरोना जैसा कि पूरा देश हाल जाता है। आजकल तो जानते हो सोशल मीडिया और पेपरबाजी हो जाती है तो झट से एक बदमाश का नाम फैल जाता है, अरे उसने तो ऐसा कर दिया, वो साधु है। सारी देश की महिलाएं हिल जाती हैं, सारा समाज आंदोलित हो जाता है। सच्चा संत महात्मा की बातें वर्षों के लिए दब जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। फिर से उसको तैयार करने में बहुत, बंधुओं देखो, आदमी वर्षों से शुद्ध पवित्र जीवन जी रहा हो, अगर एक दिन एक गिलास शराब पी ले तो उसकी मिट्टी पलीद हो जाती समाज में। कोई आदमी फिर अच्छी निगाह से उसे देखता नहीं। देखो बिगड़ने में कितनी देरी लगी। एक गिलास शराब, एक घूंट शराब से उसके वर्षों की त्याग तपस्या सब सत्यानाश हो गया। पूरे गांव में बदनामी हो गई, उसका पेपर छप गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। इसलिए तो हमें जो जितनी बड़ी शक्ति है उस शक्ति का सही उपयोग करना है, उसको सही दिशा में लगाना है। तो अपने पास मन है, इसी मन को सुधरने के लिए, संवारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए संत गुरु और सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में पहुंचना चाहिए। ये सत्संग क्या है? हम सबके लिए ब्यूटी पार्लर है। यहाँ पर भीतर सुंदर बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर नहीं आएंगे तो भी बाहर का चेहरा तो सुंदर करवा लेंगे जा कर के, हाँ। अब बाहर का सुंदर बना करके फिर जहाँ बिस्तर पर आएंगे सब गड़बड़, सब बेकार हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर सत्संग में सुंदर जीवन हो गया, चेहरा सुंदर हो गया, तो जन्म जन्म के लिए वो सुंदरता मिटने वाली नहीं है। याद करें अपने बाप दादाओं को, जिनका चेहरा सुंदर था, जिनका चरित्र, भीतर का सुंदर चेहरा है चरित्र, भीतर का चेहरा है चरित्र, चरित्र जिनका सुंदर हो गया तो कभी गंदा होता ही नहीं है, मर जाने के बाद भी चलता है कई पीढ़ियों तक। इसलिए अपने चरित्र को सुधारने के लिए हमें सत्संग सरोवर में आके निमज्जन करना चाहिए और ऐसे महापुरुषों की याद करना चाहिए। जयंती और उनके निर्वाण दिवस में याद करके जीवन का लाभ उठाना चाहिए। आप सबको धन्यवाद देते हुए और महामहिम सद्गुरु अभिलाष देव के चरणों में हम अपने तन मन सब प्रकार से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। जरा तेजी से सब लोग बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की, सद्गुरु कबीर साहेब की, सब संतन की, अपने अपने गुरु महाराज की साहेब बंदगी। आइए कार्यक्रम के अंत में गुरुदेव जी की एक रचना पुनः श्री विनय साहब से श्रवण करते हैं। जय जय सतगुरु का बेर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीस तुम्हारे, चरणों में शीस तुम्हारे। थे भटक रहे विषयावन में, बहुत क्षण काट चुभे तन में। थे भटक रहे विषयावन में, बहुत क्षण काट चुभे तन में। हाय हाय में बीत रहे दिन सारे, हाय हाय में बीत रहे दिन सारे। चरणों में शीस तुम्हारे, जय जय सतगुरु का वीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीस कैसे क्या होता है सबको यहीं से देख लेते हैं जो वैज्ञानिक विचार वाले होते हैं। तो सद्गुरु अभिलाष साहब एक ऐसे ही महामहिम पुरुष थे जैसे तथागत बुद्ध, महावीर और लाओ जी, सुकरात, कन्फ्यूशियस, कबीर थे, ऐसे सद्गुरु अभिलाष साहब जी। अति पीड़ित रोग में वैद्य मिले सुखकारे, चरणों में शीस तुम्हारे। जय
जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे। मन से सब मद को हरण किए, जीवन बैराग सुभरण किए। मन से सब मद को हरण किए, जीवन बैराग सुभरण किए। नित्य अक्षय कोष भी ढक धन दे टक सारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जीवन मेरा सुखमय होवे, मन रुज सुख आशा क्षय होवे। जीवन मेरा सुखमय होवे, मन रुज सुख आशा क्षय होवे। तो ज्ञान आन में चढ़ के भव पारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे। चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे। सन्मुख दुख दृष्टि महान रहे, बैराग चढ़ाया सान रहे। सन्मुख दुख दृष्टि महान रहे, बैराग चढ़ाया सान रहा। अभिलाष रहे मुक्ति पद में एक तारे, अभिलाष रहे मुक्ति पद में एक तारे। चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे। चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। बोले सद्गुरुदेव की जय।